हम सभी को धर्म उपदेश प्रदान करें। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु मुनिश्री। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः चिरिवैद्यमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आयरीयारं नमो वज्रायारं नमो लोये सब्बसाहुरम्। अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की 1000 श्री आदिनाथ भगवान की 1000 श्री पांच पूज भगवान की 1000 श्री नेमिनाथ भगवान की वर्तमान 66 नायक महावीर स्वामी भगवान की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध साजय जी महाराज जी 108 मुनि श्री आदित्य साजय जी महाराज जी द्वादशांत दिनमानी माता जी भव्य आत्माओं, आज हम सभी अपनी आत्मा को जागृत करने के लिए पुनः धर्म सभा में एकत्रित हुए हैं। यहाँ तत्वों का निर्णय लेने के लिए जो सामर्थ्य चाहिए उस ज्ञान की प्राप्ति का उद्देश्य होना चाहिए कि हम यथार्थ स्वरूप को पहचान कर तत्वों के वस्तु स्वरूप को पहचान कर निर्णय ले सकें। आत्मा में अनंत गुण हैं। उन गुणों का विकास करने के लिए शास्त्रों में आते हैं प्रायश्चित, निंदा, स्तुति, आत्मनिंदा, प्रायश्चित और भी तरीकों से शुद्धि करके हम आत्मा का विकास करते हैं। उन्हीं में तथा भी एक प्रमुख होती है। तथा के द्वारा भी आत्मगुणों का विकास होता है। आत्मगुणों के विकास में कथा, प्रायश्चित, हमारे अंदर तथा आई, क्रोध आया, फिर हम बह गए, हम होश में नहीं रहे। जो जो बोल दिया, जो जो कर लिया, जब शांत होंगे परिणाम, जब समझ में आता है कि चीज क्या क्या हो दिया, तो ऐसी ही तथा हमें उसका फल दिखाती है कि बाई चांस 1% भी हमारा मन वहां से आवेग में भी समझ में आ गया, अरे ऐसी तथा पहले हुई थी और उसका फल जी मिला था, ऐसी तथा उसने की थी उसका फल जी मिला था, तो हम उससे बच सकते हैं। इसीलिए हमारे निमित्तों में जितना प्रायश्चित्ता, प्रायश्चित्ता, निंदा था, आत्मनिंदा था, गरिया था महत्व है, ऐसे ही जिन क्षण में धर्म से जुड़ी हुई पुरानी तथाओं का महत्व है। हम अपनी तथा शुरू चाहते हैं, बहुत पुरानी है। किसी समय चंपापुर नाम के राज्य में सूरसेन नाम के राजा राज चाहते थे। राजा बहुत बुद्धिमान थे, प्रवीण थे, अपनी बुद्धिमान और प्रजा हित के लिए वो विख्यात थे। जब राजा इतने अच्छे थे तो वहाँ अन्य अच्छे अच्छे सेठ भी रहा करते थे। इनमें से एक सुबुद्धि नाम के भानुतत्व सेठ थे।
छु उनकी बुद्धि थी, बड़े बुद्धिमान थे, पैचित्तावान थे। मान पैचित्ता पैचित्तित व्यक्तित्व ही मिलती है। चित्ता आचरण सही होता है, जो अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होता, जो अपने अनुशासन में नियमित रहता है, वो पैचित्तित व्यक्ति कहलाता। तो वहां पैचित्तित धनी, धनी थे विशेष, क्षेत्र से धनी थे। भानुदत्त नाम से क्षेत्री रहते थे। इनकी धर्म पत्नी का नाम सुभद्रा था। नाम से ही सावेद है सुभद्रा, सुभद्र परिणाम थी। लेकिन इनसे कोई संतान नहीं थी। नी संतान होने से सुभद्रा बहुत परेशान होती थी। परेशानी में क्या होता है, जिसने जो कहा वो मान लिया, तो ये भी मिथ्या तरक्की की तरह यहाँ तहाँ जो भी हो हर जगह चली जाती थी, मन्नतें मानती, लेकिन इनका परिणाम कुछ नहीं निकला। क्यों कि पुण्य से ही वस्तु की प्राप्ति होती है। तो ये यहाँ वहाँ जाते रहे और अपना समय धन जो भी जो बताए कहते नहीं, लेकिन कुछ भी परिणाम नहीं लेता। एक दिन सुभद्रा जैन मंदिर गई, वहां इन्हें एक मुनि महाराज मिल गए। मुनि महाराज जी ने दर्शन हुए। मुनि महाराज रिद्धिधारी थे। उनने भी उनसे वही पूछा कि मेरी तभी मनोकामना पूरी हो गई थी, नहीं हुई थी, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, धन में प्रगति नहीं है। वो रिद्धिधारी थे, उनके अंदर के भावों को समझ जाए, चीजें सब मिथ्यात्म में जा रहे हैं। उनने वो ही बोला कि हर चीज की प्राप्ति अपने पुण्य से होती है। तो आप जो मिथ्यात्व आदि का पोषण कर रहे हो, इससे पुण्य का ह्रास हो रहा है, वृद्धि नहीं हो रही। क्योंकि एक एक बाइट मिथ्यात्व में हजारों गुना पाप लगता है। उन्हें वो चीज समझ में आई। उनने कही आप तो अपना मनोरथ पूर्ण हो जा, समय करो, थोड़ा सा धन में ध्यान दो और मिथ्यात्व आदि जो छोड़ दो। दुरुपते उपदेश उन्हें समझ में आ जाए। क्यों समझ में आ जाए? क्योंकि वो जिनेन की वाणी थी, बताने का तरीका स्पष्ट था, तो उन्हें समझ में आ जाए। उनने मिथ्यात्व आदि जो छोड़ दिया, जो भी अन्य नीतियां थी उनने उन सब को छोड़ दी और अब क्या करने लगी, जिन्हें देव पर सच्ची श्रद्धा भक्ति करने लगी। समय परिवर्तित हुआ। उन्हें एक बड़ा सुंदर पुत्र की उत्पत्ति हुई। पुत्र का नाम चला था चारु दत्त। चारु दत्त मतलब सुंदर। चारु तो संस्कृत में सुंदर बोलते हैं। वो जैसा रूप रावण में सुंदर था, ऐसे ही वो बुद्धि में भी बहुत सुंदर था। जैसे जैसे वो अपनी उन्नति करता है उम्र के साथ, वैसे वैसे गुणों में उन्नति करता था। वो छात्र विद्या में इतना प्रवीण था कि उसे दिन भर किताबें ही दिखती थी। अपने छात्रों में उसे प्रेम था, संसार थी, तो मोह माया से उसमें तो जीव भद्र परिणामी होते हैं। समय बीतता गया। जब वो बड़ा हो गया, युवा अवस्था जो प्राप्त हो गया, तो घर वालों ने कहा शादी ब्याह करो, जैसे सब करते हैं। उनसे नहीं, उसकी तो इच्छा नहीं थी। उसने समझाया, छात्रों से जो पढ़ा, क्योंकि छात्रों में नीतियों में सब में अच्छी अच्छी बातें ही लिखी रहती हैं, लेकिन परिस्थिति आदमी को विदाई देती है, संगति विदाई देती। अभी तक वो शुभ संगति में ही था, छात्रों में गुरु के परिवार वालों की संगत में था, तो उसे कुछ भी परेशानी नहीं थी। उसने मना किया, लेकिन फिर भी घर वालों की तरह प्रेरित होकर उसने शादी कर ली। लेकिन वो विषय वासना आदि तथाओं से संचलित नहीं था, वो उनसे निर्मोही था। शादी भी हो गई, लेकिन वो उसमें कोई भिन्न नहीं हुआ। इससे परेशान होने लगी उनसे माता परेशान हो गई, ये तो सामते ही नहीं है, मतलब मोह माया संसार में रमी नहीं रहे। अब वो परेशान होकर उनने तातिया उच्ची संजति तू संजति में गाड़ी थी, जिससे तुझ विषय वासना जागृत हो। पहले जब इनने की नहीं, तो जैसे जैसे वो उनकी पुत्तु संतति में डाला, तो उनने डाला माने उनकी तू संतति में जाने के कारण क्या करने लगा, वो शब्द व्यसनियों के पास सम्मिलित
हो गया। सत्य व्यसन में क्या मिलता है? मत पापी पाप। धीरे धीरे उच्च संगति में जाते वो वेश्यावृत्ति आदि करने लगा। सीते में तब उतना मन ईंधन नहीं था, धीरे धीरे वहां लग गया। लगा तो ऐसा लगा कि अब वो यहाँ भूल गया। उसने अब घर आना छोड़ दिया, अब वो वहीं रहने लगा। बस मत पैसे में जाए और वहीं रहे। ऐसा तब तक होता रहा। वो लोग तो आ देते है, लेकिन जे रम गया तो रम गया। जिसे नहीं आती चीज नहीं आती, जिसे आ जाए तो वो आई जाती है। वो ऐसा चाहते चाहते उसे 12 वर्ष हो जाए, वो वहीं का होते रह गया। उस बेचाते यहीं रहता था, वहीं खाता पीता, वहीं दारू वगैरह पीता, मंदरा सेवन रहता, वहीं पे पड़ा रहता। तो उसे मतलब नहीं, सिर्फ पैसे मजाता। धनी था, पैसे व्यक्ति था, नोटर टाचर रहते थे, पैसे लाते थे। जब करीबन 12 वर्ष हो जाए, अब उनका धन खत्म हो गया। अब जो भी वो मजा है, अब पैसे ना आते जाने लगा। अपनी पत्नी आती थे, गहने आने लगे। गहने आ रहे तो उसने भी समझा, और जो दीक्षा थी उनकी माँ थी, उसने भी समझ लिया कि अब इनके पास पैसे नहीं बचे, ये गरीब हो जाए, क्योंकि अब गहने आने लगे। उसकी माता ने उसे समझाया कि अब इसे छोड़ दो, क्योंकि हमारा मतलब तो पैसों से रहता है। जब तक पैसे हैं जब तक हमारा सब दुनिया है, पैसे खत्म तो उसे छोड़ते हैं। तो उनने ऐसा ही किया, उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। जैसे ही निकाला, अब उसे समझ में आई कि यार ये तो हमने गलत कर लिया, क्योंकि अपना स्वाभिमान उसके पास था। अब वो वापस घर जाने को तैयार नहीं हुआ कि हम घर चले जाएंगे। पहले तो ध्यान ही था, छात्रों का ध्यान था, लेकिन संगति के कारण तू संगति में बैठ गया। उसने कहा अब तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि यक्ष तलंट का चीटा बहुत बेकार होता है। आदमी धन संपत्ति दोबारा पा सकता है, लेकिन यक्ष दोबारा नहीं पा सकता। इसलिए उसने अब यक्ष पर करंट लगा है। हम यक्ष प्राप्त चाहते, धन संपत्ति प्राप्त चाहते ही अब घर जाएंगे। वो वैसा ही बुद्धि सद्बुद्धि लेकर, जो गहने वगैरह 2-4 थे हाथ में, उन्हें लेकर उसने अब तो हम अन्न चाहिए जाएंगे और पैसे टमाटे लाएंगे। ऐसे करते हुए वो पहुंचा कौन से देश में? उलुक नाम से एक देश में पहुंचा। वहां उनने रुई ली, तपास ली और उसे बेचने के लिए अन्य देश में जा रहा था। उन्हें उनके एक मामा भी मिल गए, संगत बन गई। मामा भी मिलता है, हम आपकी मदद करते हैं व्यापारी के लिए। रुई ली और उनसे वहां बेचने चलेंगे। लेकिन जब किस्मत खराब होती है तो हर चीज बेकार होती है। जहां वो पहले जंगली थे, तो जिस जंगल से जा रहे थे वहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। रात्रि विश्राम किया तो रात में बहुत जोर से आंधी तूफान आई। तूफान आने के कारण उस जंगल में बांट के कारण आग लग गई। आग लगी तो आग में क्या बचता है? वो भी जंगल की आग। जंगल में तो इंसान जानवर नहीं बचते, उनकी रुई बचने वाली थी, सब खाट। जैसी ठाट हुई वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग गए। उन्हें समझ में आ गई कि अब पुण्य नहीं है, लेकिन फिर भी उनने अपना कर्तव्य सहनशीलता नहीं छोड़ी। हम और मेहनत करेंगे। किसी खेत की मदद से, पानी से, जहाज से वो एक और दूसरे देश में चले जाए। पवन देश नाम से, पवन देश नाम के देश में चले जाए। वहां उनने फिर मेहनत करी, तुझ पैसा दिया और समय अनुकूल हुआ। वो तुझी समय में अच्छे धनपति बन गए। धनपति हुए, अब उन्हें धरती याद आ गई। चलो अब तो अपने पास धन है, अपन धन लेकर अपने देश वापस चलते हैं। वो आ गए अपने चाहते थे वो जहाज से, तो जहाजी थे वापस आ रहे थे, लेकिन ओनी अनोनी किसने दी थी? समुद्र है, समुद्र में वो आए, बीच में उनका जहाज फट गया। किसी कच्चा नारी से टकराया और फट गया। फट गया तो क्या हुआ? वो तो बच गए, लेकिन उनका पूरा सामान संपत्ति डूब गई। कहाँ गई? समुद्र की
पेट में। समुद्र डड्डा इतना बड़ा है, कुछ भी भरते रहो सब खाली हो जाता है। ऐसे ही आचार्य कहते हैं छात्रों में, ऐसे ही पंच इंद्रिय विषय हैं, जितना ही भरते रहो तभी उनकी पूर्ति नहीं होती। समुद्र जैसे हैं, उसे समझ में आई कोई बात नहीं, वो अब वापिस उसी देश में दोबारा गया, फिर उसने धन कमाया, फिर प्रोत्साहित किया, फिर इकट्ठा तैते फिर आया। जैसे दूसरी बार आया, इस बार फिर नई घटना हो गई, मछली आदि आई, ऐसा तूफान आया कि रहड़ों में मुक्ता चाहत फिर पलट गया। जैसे जैसे जान बचाई फिर वापिस गया। ऐसा एक बार नहीं हुआ, कितनी बार हुआ? 7 बार हुआ। फिर भी उसने अपना पुरुषार्थ नहीं छोड़ा। तभी कोई समस्या हो जाए, तभी जत्सु आ जाए। जत्सु कौन होते हैं? समुद्री डांटू तो जत्सु होते हैं, उनने लूट लिया। समस्याएं आती नहीं, लेकिन उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। वो पैसा कमाए, जैसे न्याय नीति से, अन्याय से नहीं, न्याय नीति से पैसा कमाता पुरुषार्थ करता रहा। इस बार जब 7वीं बार उठते छाते ऐसा हुआ, तो अब वो वापिस उस देश में ना चाहकर जैसे तैसे अपनी पे जहाज में क्या रहता है, हर किसी की सुविधाएं रहती हैं। तूफान आ जाए तो छोटी नाव लेकर निकल जाओ, नाव भी नहीं बचे, पटिया मिल जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सब स्थिति संभालने के बाद भी हम अपने आप को नहीं संभाल पाते। क्यों कि कहते हैं जो मेहनत करता है ना, मेहनत परिश्रम करता है, वो कभी दरिद्र नहीं रहता। चाहे वो धन से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे वो मान सम्मान से हो। इनने चिठी एक चीज की बात नहीं थी, बात चाहे हो रही है मेहनत थी, पुरुषार्थ थी। जो परिश्रम करता है वो उसका फल पाता है। जो धर्म के काम में तपस्या करेगा वो धनवान बनेगा। जो संसारी उसमें नीति में पुरुषार्थ करेगा वो धनवान बनेगा। जो छात्रों में पुरुषार्थ करेगा वो ज्ञानी बनेगा। तो मेहनत करने वाला ही ऊपर उठता है, वो तभी दरिद्र नहीं रहता। धर्म करने वाला तभी पापी नहीं रहता। जो धर्म करता है, धर्म से संसार से बान है, वो तभी पापी नहीं रहता। क्योंकि धर्म में क्या है? दया मूलम धम्मम, उसे दया आई थी, उससे अंदर से आई थी, इसलिए वो पापी संज्ञा कब मिली? जब वो पाप करता है। व्यक्ति कोई हो, अपन को चाय से बचना है पाप से, ना कि पापी से। जो पापी धर्म करता है वो पापी नहीं रहता। जो मौन रहता है उससे यहाँ कलह नहीं होती। कलह चाय से होती है ज्यादा बोलने से। आपने एक बोला, हमने 4 सुनाई, तो वो चाय का टरेंट से उसने 40 सुनाई, हो गई खत्म। इसलिए टरेंट चाय से बनता है बोलने से। इसलिए एक सुनना प्रारंभ कर दो। किसी ने एक बोला तो 1% की टरेंट है, आपने उसे चाय दे दी तो वो टरेंट 40% में डाइवर्ट हो गया। फिर वहां से आएगा तो 400 में आएगा, फिर 11,000 के वोट में आदमी चला जाएगा। इसलिए टरेंट से बचना है, तो तलय से बचना है। कलय से संचलितता होती है, संचलितता हमारी विशुद्धि खत्म कर देती है। विशुद्धि खत्म हुई, हम पूरे धर्मात्मा खत्म हो जाए। अब कौन बन जाएंगे? पापी आत्मा। तो मेन जड़ों पे जाओ। जड़ क्या है उसकी? मौन। मौन ले रहे हो जी, 2 बातें सुन लो जी, तो आप तलय से बच जाओ जी। फिर एक बात और है, जिसे ऊपर उठना है उसके लिए मौन लेना बहुत जरूरी है। और भय कैसे आता है? जो आदमी जागृत अवस्था में नहीं है, जो सो रहा है, जागते हुए तो तभी भय नहीं लगता। इसलिए जिनमानी माता हमें जजा रही है। जब भी बड़े बड़े ग्रंथों में, आशा श्री के ग्रंथों में जब भी आओ कहते हैं जाजो। वो कह रहे हैं हम सामने बैठे हैं, सुबह से 10 बजे हैं या दोपहर से 3 बजे हैं और आप कह रहे हो जाजो। वो जागने का मतलब ये है संसार की स्थिति से अपने आप का भान करो, उतना ना हमें यादना, तभी तो हम भय से बचेंगे। अभी मात्र एक चीज देखते हैं, उससे भय में चले जाते हैं। तो हमारी बुद्धि तब सद्बुद्धि हुई थी, हम उतना
तत्वता अच्छी बुरी तत्व निर्णय तय पहुंचेंगे जब हम जागृत अवस्था में आएंगे। मतलब भय तो हटाने वाला कौन है? जागृत अवस्था। हमें भय से दूर होना है। सम्यक दर्शन की महिमा में आता है सम्यक दृष्टि भय से विमुक्त होता है, वो भय नहीं देता। वो जैसा भय क्योंकि वो तत्वता वस्तु स्वरूपता निर्णय करना जानता है कि समय आया है चला जाएगा, तछाई भी है तो वो सिद्धांत भी लगाता है, नियम भी लगाता है, परिणाम भी लगाता है, उत्तर विपात समय भी लगाता है। जैसी तछाई है कहते हैं 48 मिनट एक अंतर मूड में तछाई नियम से बदलती है। आप उसी में चले जाओगे तो अनंतानुबंधी प्रजनन में बदल जाएगी, लेकिन अभी तो हाल फिलहाल तो बदले थी। ये सिद्धांत काय के लिए है? समझने के लिए। तभी आ भी रही है तो वो समय हटा दो, अपना उपयोग हटा दो। तो ऐसे हम निर्णय करने में जागृत हो सकते हैं। समय बीतता रहा और वो कहाँ पहुंच गया था अपना चारू तत्व। जैसे तैसे बच्चे इस बार पहुंचा वो राजा जिरई। राजा जिरई कौन है? राजा सैनिक की नजरी थी। राजा जिरई में जैसे तैसे जान बचाते पहुंच गया। अब निस्सहाय कहाँ जाए? एक जंगल में जाते हुए उसे एक विष्णु मित्र नाम का सन्यासी मिला। सन्यासी पुराना और मान्यताओं का मानने वाला मिथ्या साधु। वो लोग क्या चाहते हैं? अपना काम बने उसके लिए हर चीज में। उनने देखा नया व्यक्ति आ रहा है कि हमारे कुछ काम आएगा। उनने उसका उपयोग करना शुरू किया, उसे अच्छी अच्छी बातें बताई, अपनी माया जाल से उसके हित में टल लिया। किसी तो अच्छी बातें मिली तो वो उसके हित में हो जाता है। उनसे पात्रता पूछी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? ऐसे जंगल में कैसे आ गए? जंगल भया भयानक है, यहाँ जीने मरने के लाले पड़ते हैं। तो उससे प्यार से सज्जनता से पेश आया तो उसके मन की बात जान ली। उसने बताई दिया दोनों में धन के पीछे पहले सज्जन था, छेद पुत्र हूँ, लेकिन परिस्थिति के कारण दोबारा पैसा कमा लिया, लेकिन धन नहीं पहुंच वाला, मेरा हाथ साथ नहीं दे रहा। तो उसने समझी इसे भी धन की आवश्यकता है। तो उसने कही मेरे पास धन कमाने का एक नई स्कीम है। एक जंगल में आने एक रसायन का कुआं है। रसायन मतलब जो ऐसा तत्व है जिसके द्वारा सोना बना लिया जाता है, लेकिन वो बहुत गहरा है, उस पहाड़ के पीछे है। मैं आपको वहां ले चलता हूँ, वहां से आप रसायन ले लेना, सोना बना लेना और अपना सामान लेके अपने घर चले जाना। इसे इतनी बात समझ में आ गई। ये दोनों जने तो लेकर उस घनघोर जंगल में चले गए। वहां पर कुआं था, बहुत गहरा था। उसने उसे पूरा पूरा समझा दिया कि ऐसे तन्ना है, ऐसे उसमें भरना है, ये है वो है। हम रच्छी के द्वारा, रच्छी नहीं छीटे के द्वारा, पहले छीटा होता था, छीटे के द्वारा आप जो नीचे उतारेंगे उसमें आप पहले हमारी तुमली भर देना, क्योंकि जंगल है कहाँ बाल्टी रच्छी मिलेगी। तो उनने तो पहले तुमली भर देना। तुमली समझ गए ना, एक बड़ा बर्तन होता है लोटी जैसे, छूटने के बाद वो पानी आदि भरने में काम में आते। जैसे नलिया टड्डा होता है ना, ऐसा वो टड्डा सा हो जाता है, तो उसमें पानी भरने से काम में आता है। तो उसमें से आप रस भर देना। तो ऐसे रस को प्राप्त करने के लिए वो नीचे उतरा। कौन को उतार दिया उसने? अपने चारू तत्व को। चारू तत्व जैसे ही रस भरने लगा, वहां अंदर कुएं में आवाज आई एक कि भैया बचाओ बचाओ। एक व्यक्ति की आवाज आई। वो एकदम घबरा गया, कौन बोल रहा है? उसने आने पीछे देखा तो एक उसे मनुष्य देखा। उसने कहा आप घबराओ मती, मैं भी हूं यहाँ, लेकिन परेशान हो जाऊं। तो उसने उससे बातचीत करी। तो उसने बताया कि मेरा नाम कौन है? धन मित्र। मैं भी उज्जैन नगरी से राजकुमार हूँ, माता पुत्र छेद पुत्र हूँ। और इसी ऐसे इसने जैसे कि सन्यासी है ना, ये बहुत लालची है, इसके लिए नीचे उतरने पर वो तो ले लेता अपना रस, लेकिन आप तो ऊपर नहीं उतारेगा, ऊपर से रच्छी काट देगा। ये बहुत बेकार है। तो इसने कहा क्या मैं इसे नहीं पहुंचाऊंगा, रस नहीं भरूं? तो नहीं, समझदार है ये पहचान ले जा तो नीचे हो सकता है।
इसलिए वो पैसे पत्थर वगैरह में आए थे, अपने तट पहुंचाए था। आप इसे इतना रथ ले जाने दो, लेकिन आप अपनी जान बचाना। इसने ऐसा ही किया, तुमरी भर दी और रथ उसके लिए दे दिया। दूसरी बार जब नंबर आया तो वैसे बड़े बड़े पत्थर रख दिए, उसने समझा वो ही है। आधी रत्ता में वो पहुंचा, उसने रस्सी काट दी, पत्थर नीचे गिर जाए, लेकिन उसने जान बचा ली। अब उनने दोनों जने परेशान, कुआ के अंदर क्या करें। अब उनके एक दूसरे को बात कहते रहे, लेकिन जे काफी समय से कुआ में था, कुआ में भोजन पानी कुछ नहीं है, और ऊपर से जरा था तो चोट लगी थी, तो इतनी हालत खराब होने लगी थी। तो उनकी धन मित्र थी जो पहले था, उसने बातों में बताया कि अब हमारे जीवन नहीं है, हम जाने वाले हैं, लेकिन आप अपनी जान बचा सकते हो। उससे तो रास्ता है, तो हाँ, एक गोवा इस रस पीने के लिए, इस पानी को पीने के लिए रोज आता है। गोवा क्या होता है? एक छिपकली जैसा बड़ा जानवर, बहुत मजबूत होता है। उसकी पकड़ ऐसी मजबूत होती है जिस पर चिपक जाए छूटती नहीं है। गोवा के द्वारा वो बाहर निकल गया। दूसरे दिन बाहर निकला, जैसे तैसे उसने अपना और आने का काम किया। अभी समय बहुत हो रहा है, अपन महाराज जी तो सुनेंगे। बोलो हनुमान महावीर स्वामी जी जय। बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी।